सीरीज। तो अब तक के हमने लेक्चर्स के अंदर डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिए, टेबल्स बनाना सीख लिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बनाए गए टेबल के अंदर डेटा किस तरह से इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The insert into statement is used to add new data rows to a table in the database। अब यहाँ पर समझाने वाली जो बात है ना, वो ये है जिसको हमने गौर से समझना है कि ये मान ले मेरे पास टेबल है। जब हमने टेबल डिफाइन किया था, जब हमने टेबल बनाया था, जब हमने टेबल का स्कीमा डिफाइन किया था, तो हमने उसको कॉलम वाइज किया था। मीन्स कि हमने कॉलम का नाम, कॉलम की डेटा टाइप और कॉलम का जो है कांस्टेंट बताया था कि कितनी हद तक हमारा कॉलम जो है डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, जब हमने टेबल को डिफाइन किया तो हमने इसको कॉलम वाइज डिफाइन किया, लेकिन जब हम डेटा अंदर डालेंगे टेबल के अंदर तो हम रो वाइज डालेंगे। ठीक है, मींस के टेबल क्या है, डेटा क्या है, रो वाइज एंटर करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि पहले हमने एक पूरे कॉलम का डेटा एंटर कर लिया फिर दूसरे कॉलम का डेटा एंटर कर लिया, ऐसे नहीं होगा। कॉलम वाइज डेटा एंटर नहीं होगा, रो वाइज डेटा एंटर होगा। मींस ये डेटा इस तरह से आ रहा होगा। आई होप ये बात जो इम्पोर्टेंट है समझाने वाली, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। कि डेटा जो इंसर्ट होगा वो रो वाइज होगा, लेकिन जब हम टेबल बनाते हैं तो हम उसको कॉलम वाइज उसको डिफाइन करते हैं। तो इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट जो है ये एक रिजर्व वर्ड है, इसको हम यूज करेंगे डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, दो तरह मैंने सिंटैक्स लिख रखे हैं, दोनों सिंटैक्स को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले सिंटैक्स क्या है कि ऐड वैल्यू फॉर ऑल कॉलम्स। अगर आप चाहते हैं कि हर कॉलम के अंदर, जैसे कि ये आपके पास टेबल है, इसके हर कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं आप, तब है ये वाला सिंटैक्स आप लिखेंगे, पहले वाला। और दूसरे वाला सेंटेंस इसके लिए कि ऐड वैल्यूज फॉर स्पेसिफिक कॉलम्स। अगर किसी खास कॉलम्स के अंदर ही आपने वैल्यूज ऐड करनी है तब आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे। मींस कि अगर आपने सिर्फ इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं तो आप दूसरे वाले सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऊपर वाले सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। तो फर्क कुछ नहीं है दोनों में, सिंपल है दोनों में। आप जब इसको समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे पहले वाला क्या है, सबसे पहले वाला क्या है जिसके अंदर हम ऑल कॉलम्स के अंदर डेटा को हम ऐड कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंसर्ट इनटू लिखेंगे, फिर टेबल का नेम लिखेंगे जिस टेबल के अंदर हमने डेटा को डालना है। हो सकता है कि डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमें कौन सी टेबल के अंदर डेटा डालना है। और वैल्यूज भी एक कीवर्ड है, इसको लिखेंगे एंड देन वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन। पहली वैल्यू, पहला कॉलम होगा उसमें की ये पहले कॉलम की वैल्यू होगी, ये दूसरे कॉलम की वैल्यू होगी एंड सो ऑन। जितनी भी आप वैल्यूज डालेंगे सीक्वेंस के मुताबिक, जिस तरह से आपने टेबल डिफाइन किया हुआ होगा उसी सीक्वेंस से वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने सेमीकोलन लाजमी तौर पे लगा देना है। सही है। उसके बाद है अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर वैल्यूज डालनी हो तब क्या तरीका है उसका, तब भी आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम बताएंगे और अब यहाँ आप क्या करेंगे, आप उन टेबल्स का, कॉलम्स का नेम बता देंगे जिन कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर आपने वैल्यूज ऐड करनी है। हो सकता है आपको पहले कॉलम के अंदर और तीसरे कॉलम के अंदर वैल्यू ऐड करनी हो सिर्फ, या हो सकता है चौथे के अंदर भी ऐड करनी हो। ठीक है, 5 कॉलम्स के अंदर आपने 1, 3 और 4 के अंदर ऐड करनी हो। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इस सीक्वेंस से यहाँ पर जो है कॉलम के नेम बता देंगे, ये कॉलम का नेम है जिसके अंदर हमने वैल्यू ऐड करनी है। उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज और फिर जिस तरह से आपने यहाँ पर उसका जो है डिफाइन किया आपने कॉलम को, उसी सीक्वेंस से आप यहाँ पर वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। मतलब अगर पहली वैल्यू देंगे तो वो जाएगी इसके अंदर, दूसरी वैल्यू देंगे तो जाएगी इसके अंदर। ये थोड़ी कितना मैसी हो गया ये, इसको जरा रिमूव करते हैं और बताते हैं। पहली वैल्यू जाएगी इसके अंदर, दूसरी वैल्यू जाएगी इसके अंदर, जिस तरह से आप डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज ऐड करके देख लेते हैं
किस तरह से करनी है। यहाँ पर मेरे पास मैं कॉलेज डेटाबेस को यूज कर रही हूँ, जिसके अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल है और स्टूडेंट नाम के अंदर 2 कॉलम्स है, रोल नंबर और नेम का। तो पहले देख लेती हूँ मैं और नेम लिख देंगे हिलिया एंड वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो ये तरीका कार है। अगर मैंने दोनों में वैल्यूज देनी है तो मैं इस तरह से लिखूंगी और इसको सिलेक्ट करके रन कर लूंगी। तो क्या ये रन हो गई है। अब क्या है, मेरे जो स्टूडेंट आपका टेबल है उसके अंदर एक रिकॉर्ड चला गया है हिलिया का। अगर हो सकता है मुझे सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर वाले में ही एक वैल्यू ऐड करनी हो, तब मैं क्या करूंगी, पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं ये करूंगी, यहाँ पर बता दूंगी मुझे किस कॉलम में वैल्यू देनी है। जैसे मुझे सिर्फ रोल नंबर वाले कॉलम में वैल्यू देनी है, और यहाँ से इस वैल्यू को हटा दूंगी। वैल्यू में वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं इस कॉलम को एक कॉलम में कर रही है तो एक कॉलम का नाम लिख के इसको रन कर दूंगी और ये रन होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को वैल्यूज को एंटर करते हैं, डालते हैं टेबल। तो मेरे पास आपके ये एक टास्क है जिसको आपको करना है। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरीके से हो सके। अगर आपने टास्क 1 से किया होगा 1 को, तो ये उसी से रिलेटेड है। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटा इस टास्क के अंदर। तो क्या करें, राइट ए क्वेरी टू इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू बुक्स टेबल। अब आपके पास एक टेबल थी बुक्स नाम की, उसके अंदर आपने रिकॉर्ड एंटर करना है। सही है, तो रिकॉर्ड सबसे पहले क्या है, बुक की आईडी 1 देंगे। टाइटल क्या होगा, एसक्यूएल फंडामेंटल बुक का टाइटल होगा, और ऑथर का नाम देंगे और उसकी प्राइस देंगे। इसी तरह ये 2 रिकॉर्ड्स जो है आपने टेबल के अंदर एंटर करना है। ठीक है, ये सिंपली हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारे ही कॉलम्स के अंदर आपने डेटा एंटर करना है अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक। जैसे मैंने आपको बताया है टेक्निक नंबर 1, इसके अंदर आपने डेटा सारे कॉलम्स के अंदर आप डेटा ऐड करना है, तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये दो जो है आपने सिंपल तरीके से ही होगा। उसके बाद की डिफॉल्ट वैल्यू टेस्ट करनी है आपने। ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि राइट ए क्वेरी टू ऐड अ बुक रिकॉर्ड विद ओनली बुक आईडी एंड टाइटल प्रोवाइडेड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक ऐसी क्वेरी लिखनी है, एक ऐसा क्वेरी कह रही हूँ मैं, डेटा एंटर करना है जो इसमें सिर्फ बुक आईडी और टाइटल के अंदर ही डेटा एंटर करना है आपने। बाकी जो है ऑथर और प्राइस को आपने एंटर नहीं करना। और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू प्राइस कॉलम। प्राइस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू है। अगर आपको याद हो तो आपने प्राइस कॉलम को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की थी कुछ, तो जो भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू प्राइस को असाइन की थी वो अंदर आ जाएगी। लेकिन आपने लाजमी तौर पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके पास क्या डिफॉल्ट वैल्यू आई है। सही है, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्राइमरी की कांस्टेंट्स, what error will occur if you try to insert 2 records with the same book id। अब आपने बुक आईडी को क्या जो कांस्टेंट दिया था वो था प्राइमरी की। ठीक है, पीके लिख रही प्राइमरी की है इसका मतलब। तो अब आपने मुझे बताना है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब आप 2 रिकॉर्ड्स एक ही सेम आईडी का दे रहे हो, बुक आईडी आप सेम दे रहे हो, तो आपने मुझे बताना कि कौन सा एरर आपके पास आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास दूसरा टास्क है। अगर आपने टास्क नंबर 1 अच्छे से किया हुआ तो टास्क 2 आपको भी आ जाएगा करना। तो करके आपने मुझे इसका रिप्लाई करना है, मुझे बताना है कि किसका क्या क्या आंसर आए हैं और आपसे रिकॉर्ड एंटर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।